राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे कि यार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपको 18 फरवरी का बिल्कुल होना ही तय है। तो यहाँ पर बिल्कुल आज मैं बहुत ही अच्छे और प्यारे तरीके से आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सभी मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे और आपको मैं बता दूँ, आपकी अगर किसी भी टॉपिक में कमजोरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना कि सर मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है। आप, मैं कह रहा हूँ, कितने भी बड़े चैनल से यार पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ। मैं अपने आप पर भरोसा आपको दिलाता हूँ कि बस वो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देना। जिस भी टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं वो रीजनिंग का टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊँगा और उस टॉपिक की मैं धज्जियाँ उड़ा करके जाऊँगा। तो देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते, हम सीधा आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर प्यारा सा व्हाइट बोर्ड है, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यार। मैं अपने फ़ोन के माध्यम से क्वेश्चन को बोर्ड पर लगा दूंगा और बाकी आपको यहाँ पर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 39 व्यक्तियों की कक्षा में ए का स्थान बाएं से 18वां है तथा बी का स्थान दाएं से 26वां है। तो बताइए ए तथा बी के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे। ए तथा बी के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे यहाँ पर देखो, आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हो। मैं दोनों टाइप यहीं पर आपके क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना यार बिल्कुल श्योर है। जैसे कि यहाँ पर देखो, टोटल व्यक्तियों की संख्या आपकी दे रखी है, आपके कितने हैं 39 है, और वहाँ पर ए का स्थान लेफ्ट से कितना है 18 है और बी का स्थान राइट से कितना है 26 है, मतलब कि 26 है। तो दो फार्मूले मैं आपको लिखा रहा हूँ, दोनों आपको छाप लेने हैं। एक फार्मूला आपका होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बी। बी मीन्स बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में छात्रों की संख्या। दूसरा फार्मूला आपका होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बी माइनस 2। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बी माइनस 2। ये फार्मूला आपका वहाँ पर लगेगा जहाँ पर सिंपल कंडीशन होगी, ओवरलैप की कंडीशन नहीं होगी। ये फार्मूला आपका वहाँ पर लगेगा जहाँ पर ओवरलैप की कंडीशन होगी। ओवरलैप की कंडीशन आप समझ रहे हो, ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ओवरलैप का ही है। अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड फार्मूले पर आधारित है। जैसे कि देखो, टोटल आप कैसे समझोगे सर, ओवरलैप की कंडीशन वाला फार्मूला लगेगा या सिंपल वाला फार्मूला लगेगा। आप यहाँ पर ए की स्थिति लेफ्ट से 18 है, बी की स्थिति राइट से कितनी है 26 है। इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 से आपका 14 हो जाएगा, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब कि देखो 44 आ रहा है। अगर इन दोनों का ऐड, इन दोनों वैल्यू का सम कितना आ रहा है, टोटल से आपका ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये ओवरलैप की कंडीशन है। मतलब ये आपकी क्या है, ओवरलैप की कंडीशन है। तो इस पूरी वैल्यू को आपको इस फार्मूले में फिट कर देना है। टोटल आपका कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है। लेफ्ट से ए की स्थिति कितनी दी हुई है 18, बी की राइट से स्थिति कितनी दी रखी है 26। अब यहाँ पर माइनस बी, बीच में छात्रों की संख्या आपको निकालनी है, तो बिटवीन वाले हमें निकालना है, और -2। बस हमें इसे सॉल्व कर लेना है। इसका सम देखो कितना आया 44। 44 में 2 चले गए, आपके कितना बचा 42। 42 में आपके यहाँ पर 39 चले गए, कितना बचा 3। तो b इक्वल टू आपका कितना आ चुका है b इक्वल टू आपका आ चुका है 3। तो बीच में छात्रों की संख्या आपकी कितनी आ चुकी है 3। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है, और आप ये दोनों फार्मूले रख लेना, एक नंबर यहाँ से आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में मान लो टोटल आपका 39 दिया हुआ है। आपसे कहा जाए ए की स्थिति लेफ्ट से कितनी है 10 है, ए की स्थिति लेफ्ट से कितनी है 10 है, और बी की स्थिति जो है राइट से कितनी है 15 है। तो आपसे पूछा जाए बीच में छात्रों की संख्या कितनी होगी, बीच में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो इन दोनों को आप जैसे ही सम करोगे कितना आ रहा है 25 आ रहा है।
25 आ रहा है, मतलब कि टोटल से कम आ रहा है, तो ये हमारी सिंपल कंडीशन है, ओवरलैप की कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसमें बीच में छात्रों की संख्या आपसे पूछी जाए तो इसमें आप ये वाला फार्मूला अपना रखोगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बी। टोटल आपका कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। लेफ्ट से स्थिति आपकी कितनी दी हुई है, 10। राइट से कितनी दी हुई है, 15 और प्लस बी का मान आपको निकालना है, मतलब बीच में छात्रों की संख्या। तो 15 10 25, आप 39 में 25 घटा तो 9 5 कितना बचा, 14। तो जो बीच में छात्र होंगे वो कितने होंगे, 14 होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन यार आपको दिखाई देता है मुझे नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व कराता हूँ। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? तो बिल्कुल यार रीजनिंग में बिल्कुल आप लोग धुआं उड़ा दोगे। बस डेली यार मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस क्लास लेकर के आ रहा हूँ वो आप लोग डेली अटेंड करते रहना। जैसे कि यहाँ पर देखो, 4 दोस्त हैं, एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में। ए भाई साहब का जो घर है वो बी भाई साहब के कहाँ पर है, पश्चिम में। तो ये हमारे बी भाई साहब हो गए और हमारे ये ए भाई साहब हो गए। ये देखो, ए का घर मैंने कहाँ बना दिया, बी के पश्चिम में बना दिया। बी का घर सी के दक्षिण में है। जो बी भाई साहब का घर है वो सी भाई साहब के कहाँ पर है, दक्षिण में है। कह रहे हैं बी का घर सी के दक्षिण में है, बिल्कुल सही। उसके बाद सी का घर डी के पूर्व में है। सी भाई साहब का जो घर है वो कहाँ है, डी के पूर्व में है। तो बिल्कुल मैंने डी के पूर्व में बना दिया। आप लोग इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखा करो, जो बात आपसे कही जा रही है वो कंडीशन, वो दूरी आप लोग समान रखा करो, क्योंकि यहाँ पर एक में अगर दूरी आप छोटी रखोगे, एक में बड़ी रखोगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो, डी से बी का घर किस दिशा में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? तो डी से बी का घर किस दिशा में पूछा जा रहा है, मतलब किससे पूछा जा रहा है, डी से बी का घर किस दिशा में। तो डी से हम चेक कर लेंगे। डी पर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर देखो चतुर्थांश बना दिया और यहाँ पर ये देखो रहा आपका बी का घर। तो ये किस दिशा में हुआ, पूर्व और दक्षिण, मतलब कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखो आपका दिया हुआ है बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगर देखो मेरे दोस्त आपको बता दूं, अगर कथन और निष्कर्ष में जिस किसी भी दोस्त को यार प्रॉब्लम आ रही हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। मैं कहता हूँ रीजनिंग का कोई भी टॉपिक जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो और बिल्कुल आपके दिमाग में फिट करके जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ लेस जूते हैं। कुछ लेस क्या है, जूते हैं। तो ये भाई साहब क्या हो गए, कुछ आपके लेस हो गए और कुछ लेस क्या है, जूते हैं। तो ये आपका ऐसे ही तो बनता है चित्र, कुछ लेस जूते हैं, कुछ लेस मोजे हैं। तो ये कुछ लेस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मोजे कर दिए। कुछ लेस क्या है, मोजे हैं। निष्कर्ष में आपसे पूछा जा रहा है सभी मोजे जूते हैं। सभी भाई साहब जो मोजे हैं वो क्या जूते हैं? अरे बिल्कुल भी तो नहीं है। सभी मोजे जूते होने का मतलब आपका ये चित्र ऐसे बनता, सभी मोजे क्या है, जूते हैं। तो ये आपका चित्र जब ऐसे बना होता तब जाकर के आप यह बात कहते, लेकिन यहाँ पर कहाँ ये चित्र ऐसे बना है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है यहाँ पर, कुछ मोजे लेस हैं। कुछ मोजे लेस हैं, बिल्कुल यार देखो, कुछ मोजों का पार्ट कुछ लेस का पार्ट है कि नहीं है। तो ये दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल आपका राइट है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग अपना अच्छा खासा टाइम लॉस करते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊंगा बस 5 सेकंड बहुत हैं आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, बाएं व निम्न प्रकार से घूमता है। उसके बाएं व निम्न प्रकार से घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त
और 90 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री वामावर्त और 45 डिग्री वामावर्त। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे और क्या कहेंगे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, सर इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, और इसके बाद उसके बाएं व निम्न प्रकार घूमता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को देखो आपको करना कैसे होता है कि उसके बाएं व निम्न प्रकार घूमता है। 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, मतलब दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, और जितने भी देखो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं उनको प्लस में लेना है, जितने एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं उनको माइनस में लेना है। मतलब जो दक्षिणावर्त आप घूम रहे हो उनको प्लस में, जो वामावर्त घूम रहे हो उनको माइनस में। तो 135 डिग्री आपका दक्षिणावर्त है और 90 डिग्री आपका क्या है, वामावर्त है। 90 डिग्री वामावर्त है और 180 डिग्री आपका क्या है, दक्षिणावर्त है। 180 डिग्री आपका क्या है, फिर से दक्षिणावर्त है और 145 डिग्री आपका फिर से माइनस का है। 145 डिग्री आपका वामावर्त है तो माइनस का, और माइनस का 45 फिर है वामावर्त, माइनस का 45 वामावर्त। बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है। तो जरा देखो 135 से 135 आपका कट गया, यहाँ पर 9 4 13 135 हो गए, माइनस के कितने हो गए 135, प्लस का कितना है 180। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, 45 डिग्री ही तो बचा। यहाँ पर 45 डिग्री आपका प्लस का बचा मतलब आपको केवल उत्तर दिशा में आपका मुख था, आपको 45 डिग्री प्लस में जाना है, मतलब क्लॉकवाइज जाना है। तो आप यहाँ पर ऐसे घूम जाओगे, कितना घूम जाओगे, इधर से 45 डिग्री इतना तो होता है। तो आपका मुख किस दिशा में होगा, तो जरा ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कोड में AT को AATT के रूप में लिखा जाता है, तो IN के लिए क्या कोड होगा। तो बिल्कुल देखो हलवा सा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मतलब AT को इन्होंने क्या लिखा है, AT को इन्होंने क्या लिखा है, डबल A और डबल T। तो आपसे पूछ रहे हैं कि IN को क्या लिखा जाएगा। IN को मतलब कि डबल I और डबल N। ए को मैंने डबल कर दिया, टी को इन्होंने डबल किया, तो मैंने आई को डबल किया, एन को डबल किया। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। आपका ऑप्शन देखो कौन है, IINN। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सबसे लास्ट वाला है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। मतलब एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए, कोई शतरंज खिलाड़ी की मेरे दोस्त क्या लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, और इसको इंगित करते हुए, इसको इशारा करते हुए उन्होंने कहा, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी एक महिला से कह रहा है। किससे कह रहा है, एक महिला से कह रहा है। किससे कह रहा है, एक महिला से कह रहा है मेरे दोस्त, एक महिला से कह रहा है। उसकी माँ, उसकी माँ, किसकी माँ, शतरंज खिलाड़ी की जो माँ है, शतरंज खिलाड़ी की जो माँ है, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। उसकी माँ जो है आपके पिता की एकमात्र बेटी है। आपके पिता, इस महिला के पिता की एकमात्र बेटी है। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना सा घुमाने का प्रयास किया एग्जामिनर ने, लेकिन आपको बिल्कुल भी घूमना नहीं है। एकमात्र बेटी है मतलब कि ये महिला वो स्वयं है, यहाँ पर वो महिला हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। तो शतरंज खिलाड़ी की जो ये महिला है स्वयं क्या है, माँ है। क्या होगी, माँ होगी। तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में, मतलब ये रहा आपका चतुर्थांश, और दक्षिण पश्चिम आपका किधर होता है, दक्षिण पश्चिम आपका ये इधर होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है। 4 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है।
मतलब कि दाएं ओर देखो, जो आप मोड़ोगे ना तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ता है, 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ता है। और कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 3 किलोमीटर। ये रहा आपका 4 किलोमीटर। फिर इसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। उसके घर से उसका स्कूल, यहाँ पर देखो बिल्कुल भी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि यहाँ पर आपसे दक्षिण और पश्चिम की बात कही जा रही है, उत्तर पूर्व की बात कही जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, उसकी उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। बिल्कुल यहाँ पर देखो, अगर स्कूल होगा तो यहाँ पर कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और किसी भी टॉपिक में मैं कहता हूं कि यार आपके लिए कमजोरी, मैं जो अपना नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले लेकर के आऊँगा, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो आपका जो लेकर के आ रहा हूँ वो क्लॉक का लेकर के आ रहा हूँ। उसके बाद मैं कैलेंडर के बाद कथन और निष्कर्ष में टॉपिक वाइज भी बहुत ही प्यारे प्यारे टाइप जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट है, ए का स्थान बाएं से इतना है, बी का स्थान यहाँ से, उनकी स्थिति आपस में बदलने से उनका स्थान आपस में परिवर्तित हो जाता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं, वो सारे टॉपिक मैं आपके लिए सबसे पहले कवर कराने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।